you everyone. This is Mustafa live again from Super Highway Karachi. This is my bull mart for goat side area. ये हमारी बकरों की साइड है जहाँ पे हमने बकरे प्लान किए हैं, बकरे यहाँ पे पलते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं ये पोल्ट्री फार्म था पहले। इस पोल्ट्री फार्म को हमने डिज़ाइन किया तो ऊपर से वेंटिलेशन के लिए हवा छोड़ी। सर्दियों में हमने इसके ऊपर एक चादर डाली हुई है जो कि पैराशूट कपड़े की बनी हुई है और इसके ऊपर मोटा कपड़ा भी लगा हुआ है और पैराशूट के अंदर शीटें लगी हैं जो इसको बारिश से और गर्मियों में ज़्यादा गर्म होने से बचाती हैं। हमने इसके अंदर स्पेस छोड़ी है वेंटिलेशन के लिए। सेकंड, हमारे पास स्क्रैप के अंदर शीट्स पड़ी हुई थी जो कि हमने शीट्स को यूटिलाइज़ किया है लगा के हाफ उसके ऊपर, और इनके अंदर हमने वेंटिलेशन के लिए स्पेस बनाई है। आप देख सकते हैं आए मेरे साथ। इस फार्म की जो साइज़ है 60 फीट इसकी चौड़ाई है और 120 फीट इसकी लंबाई है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसका दरवाज़ा है। ये हमारा मेल सेक्शन है। ये हमारा यहाँ से जाएं तो मेल सेक्शन हमने बनाया हुआ है गोट्स एंड शीप्स का। और इस साइड से आप देखें तो आपके सामने ये वेंटिलेशन के लिए हमने ये सारी स्पेस बीच में से ये शीट्स हैं लोहे की, इनको हमने बड़ी एहतियात से काट के बनाया है और उनके किनारे बनाए हैं ताकि कोई बकरे को स्क्रैच वगैरह ना लगे, चोट वोट ना लगे। वहाँ से फीमेल्स का दरवाज़ा है। मैं आपको पहले अपना फीमेल एरिया दिखाऊंगा जो कि ये हमारा गोट फार्म है। हमने गोट्स तो अभी इतने बढ़ाए नहीं हैं, जो कि बकरे हैं गोट्स हमने इतने नहीं बढ़ाए, मगर हम लोग अभी फ़िलहाल शीप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आए आपको मैं अपने शीप दिखाऊँ। ये हमारा शीप, ये हमारा फीमेल प्रोडक्शन साइट है। यहाँ पे सारे शीप्स हैं और 1-2 गोट्स हैं, ठीक है। हमारे पास शीप्स के अंदर कोई 4 से 5 नस्लें हैं। इसके अंदर लाड़काना शीप है और ये चक्की वाले कोयटा के शीप हैं। हमारे पास ये भी लाड़काना है, तुर्की है, कोयटा का तुर्की दुम्बा है चक्की वाला। इसी तरह हमारे पास तुर्की शीप है, ओरिजिनल तुर्की ब्रीड है वाइट कलर में, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास कोयटा की ब्रीड है चक्की वाली। ये हमारे पास ओरिजिनल तुर्की ब्रीड है, ये तुर्की ब्रीड है हमारी। और पीछे लाड़काना मेल है, ये लाड़काना फीमेल है। और ये हमारे पास टेडी बकरी की फीमेल है छोटी। ये है हमारे पास बकरी गोट, फीमेल गोट। तो ये फीमेल सेक्शन है जहाँ पे हम लोग प्लान करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल शीप्स को रखा जाता है उनकी प्रोडक्शन के लिए। आप इन प्रोडक्शन के अंदर देख रहे हैं ये तकरीबन हमारे पास 5-6 होती थी फीमेल। आज ये बढ़ते बढ़ते हमने इनको आगे बढ़ाया हुआ है, इनसे मज़ीद बच्चे ले रहे हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 ब्रीड्स तो ये हैं हमारे पास। 5वीं ब्रीड एक हमारे पास वो आगे जा रही है, वो है क्रॉस शीप है हमारे पास, लाड़काना क्रॉस बेबी है। इसी तरह ये हमारे पास ये टेडी बकरी है एक, और उसी के 3 बच्चे हैं मेल टेडी के, और टेडी क्रॉस फीमेल भी है एक हमारे पास। आए आपको मैं अपना मेल सेक्शन दिखाऊं। ये हमने यहाँ से एक लकड़ियों के तरफ आल लगा के यहाँ पे सेक्शन अपना बनाया हुआ है। जितना कर सकते हैं हम करते हैं। आप ये देख रहे हैं हमारे पास हमारा ही है मेल सेक्शन, जो कि मैंने आपको बाहर से दिखाया था। असगर यूँ दिखाओ चारों तरफ से। ये है हमारे पास कोयटा का, इसको हमने शेर बनाया हुआ है लाइन। कोयटा की ब्रीड है हमारे पास, कोयटा के पहाड़ों पे होता है ये दुम्बा, कोयटा का शीप है ये। और ये हमारे पास टापरी है,
ब्लैक एंड वाइट, और वो 2 बीटल खड़े हैं हमारे पास, 2 बीटल बकरे ये जो देख रहे हैं आप, हमारे पास 2 बीटल ब्रीड हैं, जिसमें से एक माशाल्लाह से हो रहा है 8 महीने का और एक हो रहा है 2 दांत, ठीक है। और हमारे पास ये रिग के अंदर बैठा हुआ है ये बकरा, ये क्रॉस टेडी भी है और मक्खी चीनी का क्रॉस है, ये मक्खी चीनी बकरे का क्रॉस है। और आगे सामने आप देख रहे हैं तुर्की मेल है एक हमारे पास खड़ा हुआ, तुर्की मेल है। आए मैं आपको मेल सेक्शन में लेके जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि आपको करीब से बताना ज़रूरी है कि हम मेल्स के अंदर कौन कौन से अपने पास एनिमल्स रख रहे हैं। आइए, आप देख रहे हैं वो देखिए पीछे हमारी हैंस हैं मुर्गियाँ, जो कि चाइनीज़ मुर्गियाँ हैं, ये ऐसे ही फिरती रहती हैं यहाँ पे। मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगा, मगर अभी मैं आपको गोट्स के बारे में अपने बताऊंगा, गोट्स एंड शीप्स के बारे में। फीमेल सेक्शन आपने हमारा देख लिया, अब आप हमारा मेल सेक्शन अंदर से देखेंगे। वहाँ से मैंने थोड़ा सा दिखाया, मगर आप लोगों को उसकी ब्रीड्स का पता नहीं चल पाएगा जब तक कि मैं करीब से आपको दिखाऊंगा नहीं। आइए, ये है हमारा मेल सेक्शन, ये है हमारे पास कोयटा का दुम्बा, कोयटा शीप। ये होता है पहाड़ों पे, ये बहुत अच्छी नस्ल होती है मगर ठोस दुम्बा होता है, इसको हमने शेर बनाया हुआ है। ये है हमारे पास टेडी, ये बड़ा ऐसे हो गया, ये टेडी बकरा है और ये माशाल्लाह 6 दांत हो रहा है इस टाइम, मगर ये मक्खी चीनी से क्रॉस है, तो इसकी वजह से इसका कलर मक्खी चीनी वाला है और इसका कद भी बढ़ गया है। मगर ये हमारे पास हैरान होंगे आप, ये टेडी बकरा है, टेडी नस्ल के लिए हम लोग इसको लेके आए थे। ये टेडी था जिस टाइम आया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फीड प्लान इतना अच्छा है कि ये इसका कद भी निकल गया और ये आज नॉर्मल बकरे के साथ खड़ा होता है और ये बकरे में आता है। ये मक्खी चीनी का क्रॉस हो गया है और नस्ल ये वैसे टेडी थी। और ये हमारे पास टापरी है, ठीक है, टापरी क्रॉस ब्लैक एंड वाइट। इसी तरह ये हमारे पास वाइट बीटल है, जेन्युइन बीटल। बीटल की क्या निशानी होती है कि बीटल के सिंग बैठे होते हैं और उसकी आंखों में वाइट कलर होता है और इसके नाफा झालर इसका बहुत अच्छा होता है बकरे का। इसी तरह हमारे पास ये बीटल भी है, ये है 2 दांत हो रहा है, ये 2 दांत हो रहा है, तकरीबन पूरे 2 साल की तरफ जा रहा है ये। और ये इसी तरह हमारे पास 8 महीने का हो रहा है और इसकी उम्र हमारे पास कोई 2 साल की हो रही है। इसी तरह ये आपके पास कोयटा का चक्की वाला दुम्बा है, कोयटा का चक्की वाला दुम्बा है ब्लैक। ये हमने नस्ल के लिए रखे हुए हैं। आपके पीछे आप देखेंगे, आपके पीछे ये है कोयटा का, तुर्की का, ओरिजिनल तुर्की नस्ल का, तुर्की से आया हुआ चक्की वाला दुम्बा। इसी तरह ये आपके पास है लाड़काना, वाइट कलर में लाड़काना। और इसी तरह ये सिंगल चक्की वाला, ये जो आप देख रहे हैं अभी सिंगल चक्की वाला दुम्बा है और इसके साथ लाड़काना है। ये हमारा मेल सेक्शन है आपके सामने, ये हमारी ब्रीड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रीड्स हैं हमारे पास, 8 ब्रीड्स जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इनके अंदर हम इनको चना मिक्स देते हैं, जो कि हमारा फीड प्लान है। फीड प्लान के अंदर हम चना पे मिक्स देते हैं इनको और चना हट्टी देते हैं मिक्स करके। अक्सर उसके साथ हम लोग जंतर चलाते हैं या जौ का प्लांट चलाते हैं, कभी कभी कुत्तर भी डाल देते हैं जो कि बड़ी गायों में यूज़ होता है, वो हम इनको चलाते हैं यहाँ पे। और 1 बार दिन में पानी दिया जाता है और उसके अलावा कभी गर्मी में, जैसे गर्मी ज़्यादा है तो 2 बार पानी दिया जा रहा है, मगर उसके अलावा हम लोग इनको फीड प्लान इनका चेंज करते हैं। हर 15 दिन बाद फीड प्लान चेंज हो जाता है और कोई 1 घंटे के लिए हम 1 से 1.5 घंटे के लिए इनको बाहर छोड़ते हैं, जिसमें ये फिरते हैं। जानवर और बकरे के लिए और बकरियों के लिए ख़ास तौर पे फिरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानवर अगर बैठ जाए तो ये फैटनिंग पे काम नहीं करता, ना इसका गोश्त बढ़ता है और बीमार रहने लग जाता है, क्योंकि एक जगह ये खड़ा रहता है, बंधा रहता है तो प्रॉब्लम करता है, बीमार होने लग जाता है।
ये बकरे बहुत फ्रेंडली होते हैं। इनको आपने बड़ा इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है, खुला रखना है, खुला पालना है, इनको बाहर खेलने के लिए छोड़ना है, उससे इनकी सेहत बढ़ती है। इससे इनकी सेहत बढ़ती है। आपको इनकी सेहत को लेके काम करना है। ये ब्रीडिंग, ये जितने भी आप मेल सेक्शन के अंदर हमारे पास जानवर देख रहे हैं, ये सब यहीं पैदा हुए हैं। हमारी प्रोडक्शन का और मेहनत का सबसे अच्छा राज ये है कि हमने जो अभी तक मेल सेक्शन से जो ब्रीडिंग ली है वो यहीं से बनी है सारी की सारी। हमारे पास शुरू में सिर्फ 2 मेल हुआ करते थे जो कि कट गए हैं बकरा ईद पे। उनसे हमने उन सबको ब्रीडअप किया, फिर बच्चे पैदा हुए, फिर इसी तरह करते करते ये हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। बस हमारे पास जो ख़रीदे गए थे वो ये एक बकरा, ये वाला और ये 3 नस्लें हैं। ये मक्खी चीनी और ये टापरी और बीटल, ये 3 ब्रीड्स बाहर से आई थी जो कि ये बिल्कुल बच्चे थे। अब ये माशाल्लाह बड़े हैं। ये 1.5 साल के अंदर आपके सामने, ये 1.5 साल की ग्रो है इन चारों की माशाल्लाह से। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम आपको मिलेंगे एग्रीकल्चर लैंड पे जो कि हमने सब्जियों के लिए बनाया है। और जो बीच में आपको मैंने कहा था कि मुर्गियों की जो प्रोडक्शन हमने शुरू की थी और वो जो बच्चे पहले हैचिंग बॉक्स से हमने बनाए थे वो भी आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू एवरीवन, दिस इज़ लाइव अगेन मुस्तफ़ा फ्रॉम सुपर हाईवे कराची। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये जो लैंड है, ये लैंड है हमने बनाया है बकरों के लिए। बकरों के लिए हम यहाँ पे प्लांट्स उगाते हैं जिसके अंदर 16 गोडियाँ हमने की हुई हैं, 16 बॉक्स हैं। उसके अंदर डिफरेंट किस्म की हमने 4 चीज़ें उगाई हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं कि आप हमारे साथ आएँ। ये बकरों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये आप देख रहे हैं बर्फ़ीम, ये है हमारे पास बर्फ़ीम जो कि जानवर, ये ठंडी होती है और ये बकरे के लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। चलते फिरते अगर बकरा ये खाए तो उसकी जो खून की जो गर्मी है वो ठंडा रहता है, उसको ज़्यादा गर्मी नहीं होती, वो हाँफता नहीं है। तो जानवर अक्सर आप इसको अगर हाथ में भी लें या इसको चेक करें तो ये जो पौधा है ये ठंडा बहुत होता है और ये पानी की जो कमी होती है जानवर के अंदर वो पूरी करता है। बकरों के अंदर, दुम्बों के अंदर ये कहलाती है बर्फ़ीम। बर्फ़ीम का होना आपके पास ज़रूरी है। ये मौसम में कोई 4-6 महीना सामने रहती है अगर आप इसको चलाना चाहें। जैसे कि मैं अभी इसको चला रहा हूँ, कोई मेरे पास 5वां महीना हो रहा है, ये चल रही है अभी भी, मगर इसका मौसम जा रहा है तो ये 1 से 2 महीना और रहेगी। आप कह सकते हैं कि 6-7 महीना ये चल जाती है बर्फ़ीम। उसके अलावा अगर आप देखते हैं हमारे पास यहाँ पे लूसन भी है। लूसन भी आपका बर्फ़ीम वाला काम करती है। लूसन में होता है फूल जामनी कलर का और इसको आप देखेंगे तो ये भी बहुत आपके पास फ़ायदेमंद है। ये इनका पेट भी सही रखती है, जिगर भी सही रखती है। लूसन अच्छी होती है, पौधा सफाई करता है पेट के अंदर, ये काम करता है। इसकी जड़ें अच्छी होती हैं, ठंडी होती हैं इसकी जड़ें भी, इससे भी पानी बनता है, उनके जिस्म के पानी की नमकियात वगैरह ये पूरी रखता है जानवर के अंदर। इसी तरह आपके पास 2 आइटम और होते हैं जो कि जंतर होता है और जाऊ का प्लांट होता है। जाऊ का जो प्लांट होता है वो अक्सर वनडे में लोग मिक्स करके चलाते हैं। जाऊ का प्लांट बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद होता है बकरे की ताकत के लिए। वो उसकी ताकत को बहुत बरकरार रखता है, सेहतमंद रखता है उसको। और जंतर भी यही काम करता है। अगर आप जंतर को अपने फीड प्लान के साथ चलाते हैं तो जंतर आपको फ़ायदा देगा आपकी बकरे की ताकत बनाने में। अभी हमने जंतर कट चुकी थी क्योंकि उसका मौसम नहीं था। अब दोबारा हमने अप्रैल के अंदर दोबारा से हमने जंतर को शुरू किया है। अब ये इंशाल्लाह ताला यहाँ पे जल्दी जंतर उगेगी और जंतर से आप अगर जंतर को बकरे के वनडे में मिला के दें तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा सेहत में। इसी तरह जाऊ है, जाऊ भी चलती है। ये आपके सामने जाऊ का पौधा है।
ये आपके सामने जऊ का पौधा है। जऊ का पौधा काट के आप वैसे भी खिला सकते हैं बकरे को, मगर आप वनडे में ये 2 पौधे अगर वनडे में क्रश करके चलाएं तो ये बकरे की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आपके पास ये 4 चीज़ों का हलचल हमेशा साल में आप इनको ग्रो करें, इनको बनाएं। ये बकरे और इसके लिए बहुत बेहतरीन है आइटम। आपको यहाँ पे ये फ़ायदा ये हमेशा देके जाएंगे। आपकी फीड जो है उसकी जो मकदार जो आप जिसमें देते हैं, दिन में 1 बार दे रहे हैं या 2 बार दे रहे हैं, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि ग्रीन प्लांट और लैंड बनाने से आपका जो फीड प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आपका जो अमाउंट है ख़र्चा आपका काफ़ी कम हो जाएगा। जहाँ आपको 50-60 रुपये पर डे जानवर एक बकरा पड़ता है, वहाँ आपको 40 रुपये 30 रुपये भी पड़ सकता है सिर्फ इस चारे को चलाने से। पूरे दिन में आप पूरे दिन में जो आप चलाते हैं, इसको चलाते हैं, ग्रीन को 1 बार चलाते हैं, या थोड़ा बहुत वनडे के साथ चला दिया, या पूरे दिन में 1 बार हरे को चला दिया। पानी भी आप सर्दियों में 1 बार चलाएं, गर्मियों में 2 बार चलाएं। तो बकरे के फ़ायदे के लिए ये सारा लैंड होना आपके पास ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं आपको अपने बकरों के फार्म लेके जाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि न्यू बॉर्न बेबीज़ जो हैं हमारे पास कैसे प्रोडक्शन में आ रही है। और दैट टाइम अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अगेन फ्रॉम सुपर हाईवे कराची। Today I will show you my 4-acre place where I had planned to shift my all agriculture, livestock, goat side area and everything to shift on 4 acre। आए मैं आपको दिखाता हूँ अपना 4 एकड़ की ज़मीन, जहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपने जानवरों को बहुत तेज़ी से डेवलप करूं, बहुत तेज़ी से उनको जगह को डेवलप करूं और जानवरों को अच्छी प्रोडक्शन में लेके आऊं, ब्रीडिंग को अच्छी प्रोडक्शन में लेके आऊं, फैटनिंग को अच्छी प्रोडक्शन में लेके आऊं, अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाऊं, ठीक है, जो कि वेजिटेबल साइड एरिया है उसको बढ़ाऊं, गोट साइड एरिया को बढ़ाऊं। वो हमने जगह ली है, हम इंशाल्लाह ताला सून इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ अपना 4 एकड़ यार्ड, जहाँ पे मैं पहले से ही एग्रीकल्चर शुरू कर चुका हूँ और मैं उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट उठा रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ मैं जैसे डेवलपमेंट मैंने शुरू की है। अभी मैं आपको लाइव स्टॉक मैंने यहाँ शुरू तो नहीं किया, ना ही गोट साइड एरिया शुरू किया है, बट मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू कर दिया है 4 एकड़ पे, जो कि मैं सिर्फ 1 एकड़ की साइड को यूज़ कर रहा हूँ बहुत अच्छे से उसमें। इसी तरह मैंने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू की हैं। आप देखें अपने सामने जो कि मैंने पालक उगाया है यहाँ पे, देसी पालक कहते हैं इसको, देसी बीज हैं, टोटल ऑर्गेनिक तरीके से, क्योंकि हमें खाद की तंगी नहीं है, हम सिर्फ मक्खियों का स्प्रे यहाँ लगाते हैं। ये टोटल ऑर्गेनिक है, देसी बीज हैं, देसी बीज से हम प्रोडक्शन ले रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास धनिया और पालक है। हमारे पास धनिया आप देख सकते हैं यहाँ पे कि माशाल्लाह से धनिया हमारे पास बहुत बेहतरीन धनिया है, ये सारा ऑर्गेनिक है, कोई आपके सामने बेहतरीन धनिया है। और पानी जो है हमारे पास इस ज़मीन का ही पानी है, और कोई पानी बिल्कुल ज़मीन से निकाला जा रहा है, बोरिंग का पानी है। और ये खारा ज़रूर है मगर खारा मीठा का मिक्स है। आप ऐसा पानी है कि आप इसको पी सकते हैं, और ये हमें फ़ायदा दे रहा है बहुत ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर में, क्योंकि जो हमारे वेजिटेबल्स जो यहाँ लग रहे हैं उसका कलर, उसकी खुशबू बता रही है कि पानी अच्छा है। हमने यहाँ पे खाने में भी ट्राई किया, बहुत कामयाबी हुई हमें माशाल्लाह से। आपके सामने ये पालक है, देखें बेहतरीन पालक है, आप देख सकते हैं यहाँ करीब से आके, ये देखें पालक का कलर चेक करें, बहुत बेहतरीन पालक है ये इंशाल्लाह ताला आपके सामने। इसी तरह ये पूरा एरिया पालक, और ये थोड़ा सा बहुत छोटा सा एज एन एक्सपेरिमेंट हमने इसको शुरू किया है। ये दूर दूर तक आप जो देख रहे हैं ये सारा आगे लाइव स्टॉक और चिकन स्लॉटर हाउस बनेगा। मगर आए मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद अपना लाइव एग्रीकल्चर एरिया। हम लोग काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट ऐसे कि जो हम अगर किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं ना, हम उसको कामयाबी की तरफ लेके जा रहे हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हम उसको सेल भी कर रहे हैं, हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट इसलिए ज़्यादा नहीं करते क्योंकि हमें पता है हम बहुत ऑर्गेनिक तरीके से चल रहे हैं। ऑर्गेनिक है हर चीज़, हमारे पास ज़मीन है, उसको उगा के उस पर सही खाद डाल के
सही पानी लगा के, मक्खियों से कीड़ों से बचाने के लिए स्प्रे लगा के साफ़ सुथरे तरीके से करें तो इसके अंदर कोई हमें नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान तो तब हो कि हम कुछ चीज़ें ना आती हों और हम उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करते हों और नुकसान उठाई जाएं। क्योंकि जब आप सादे तरीके से काम कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, सही लाइन ऑफ एक्शन के साथ कर रहे हैं, तब आपको यहाँ फ़ायदा होता है। ये आपके सामने ये थोड़ा सा हमारा ये है ओपन लैंड, ये थोड़ा सा हमारा पास ओपन लैंड है। यहाँ पे हमने काम शुरू किया है और यहाँ पे हमें रिज़ल्ट्स अच्छे आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर पानी दे रहे हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, जौन सा हम पानी यूज़ कर रहे हैं ज़मीन का पानी है और उसमें खारा मीठा मिक्स ही है और उसका जायका ऐसा है कि आप पानी पी सकते हैं। हमने केमिकली टेस्ट भी करा लिया, पानी बिल्कुल बहुत अच्छा है। यहाँ हमने उगाई हुई है लौकी का रिज़ल्ट आप दे सकते हैं। सामने लौकी के फूल आ चुके हैं, लौकी बड़ी लौकी का फूल बड़ा हो गया है, पत्ता बड़ा हो गया है। अगले हफ्ते में यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा लौकी जो बन गई है हमारे पास। अब आए मैं आपको दिखाता हूँ, हमने जो 4 शेड मज़ीद हमने कोई अभी 12 सब्ज़ियाँ यहाँ पे उगाई हैं जो कि शुरू हुई हैं। जिस तरह आपने पालक देखी, धनिया देखा, लौकी देखी। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमारे पास है एक शेड ये, जिसके अंदर यहाँ पे हम लगा रहे हैं तूरी और प्याज। टोटल ऑर्गेनिक तरीका है, कोई हम लोग इसके अंदर ज़्यादा कोई चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, बहुत सादे तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये चाइनीज़ प्याज है हमारे पास लगा है। ये चाइनीज़ प्याज बेसिकली चाइनीज़ बीज हैं जो कि चाइना की तरफ से हमें आए थे, मगर इस देसी ज़मीन पे या इस पानी के साथ ये हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आया चाइनीज़ प्याज का। मगर ये है कि अब जाके कुछ इसके अंदर बदलाव आने शुरू हुआ है, इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं। मगर हम काम देसी प्याज पे ही करेंगे, ये सूट नहीं करा है इस ज़मीन के हिसाब से, हमारी ज़मीन के हिसाब से। इसी तरह ये आपके सामने तूरी है, हमने तूरी लगाई है, तूरी आने निकलना शुरू हो गई है। बाकी मैं आपको लेके जाता हूँ हमारे मज़ीद 3 और शेडों के अंदर, जहाँ पे बहुत तेज़ी से काम आना शुरू हो गया है, रिज़ल्ट आ रहे हैं बाकायदा। हम यहाँ से खीरा, लौकी, धनिया, पालक और क्या कहते हैं करेला लेने वाले हैं, क्योंकि 4 आइटम हम पहले ही ले चुके हैं यहाँ से और मज़ीद लेते रहेंगे। ये जगह आप देखें, ये एक शेड ये है हमारे पास, एक ये है, इसी तरह हमारे पास 4 शेड हैं। आप आगे से आके देखें, ये 4 शेड हैं हमारे पास और ओपन लैंड है वहाँ पे। ये कोई तकरीबन पूरा 1 एकड़ की जगह पे हम थोड़ा सा काम करके अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कर क्या सकते हैं मैं आपको बताऊं, हम इस काम के अंदर कामयाब भी हो गए हैं माशाल्लाह से। जैसे मैंने आपको बताया, हम सब्ज़ियां सेल कर रहे हैं और थोड़ा बहुत यहाँ से ख़ुद यूज़ भी कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने खानों के लिए। यहाँ पे हमारे पास आप खीरा और ककड़ी देखेंगे, जिसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहा है। जिस तरह आपने देखा तूरी का बहुत अच्छा आ रहा है, लौकी का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, धनिया का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, पालक बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही है। यहाँ आपके पास है खीरा और आगे है ककड़ी। आप देख सकते हैं इनके फूल और इनकी पौधों की बनावट। अभी मैं आपको इसमें से खीरा नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं इसमें से खीरा निकाल चुका हूँ बहुत अच्छी कंडीशन में, और वो तस्वीरों में आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ तस्वीरों में खीरा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। आप जाके खीरे का साइज़ देखें, और खीरा माशाल्लाह बहुत मीठा है और ककड़ी भी बहुत ज़्यादा मीठी है, और ये दोनों सप्लाइयाँ हम दे रहे हैं। यहाँ से खीरा और ककड़ी कट चुकी है, मैं आपको खीरा ककड़ी दिखा नहीं सकता, मगर आपके सामने ये लैंड है। इसी तरह यहाँ पे हम उगा रहे हैं, यहाँ इस शेड में हम उगा रहे हैं तूरी है, करेला है, तूरी और करेला है। यहाँ पे हमारे पास करेले का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। ये आपके पास करेला है जो कि तकरीबन
आगे आले 1.5 हफ्ते के अंदर करेले का रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। करेले का पौधा देख सकते हैं, इसमें फूल आना शुरू हो गया है। अगले हफ्ते में 1.5 हफ्ते में इसके अंदर करेला भी आना शुरू हो जाएगा। आगे हमारे पास लगी हुई है तूरी, अगले हफ्ते में तूरी भी आएगी इंशाल्लाह ताला। मज़ीद हम आपको और डिटेल देंगे। आने वाली सब्जियों में हमने लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर यहाँ पे उगाना है। वो हम 1.5 से 2 महीने में एक शेड के अंदर पूरा खीरा करेंगे, एक शेड में लहसुन करेंगे, एक शेड में अदरक करेंगे। इसी तरह हम देखेंगे कि हम उसमें भी कितने कामयाब हैं। इंशाल्लाह हम उसमें भी कामयाब होंगे। और बाकी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारा सारा लाइव स्टॉक का एरिया बनेगा इन फ्यूचर कुछ अरसे में इंशाल्लाह ताला। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, मैंने आपका बहुत टाइम लिया। अल्लाह हाफ़िज़।